सो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। सबसे पहले तो यार न्यू ईयर 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है और मेरे यूट्यूब चैनल का अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो मैंने बातें की है उसमें कहीं ना कहीं मैंने छोटे छोटे पॉइंट को कवर किया है कि कैसे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ओवरऑल एक पैकेज है, एक ब्लू प्रिंट है कि कैसे आप अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप मैसिव ग्रोथ ला सकते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये एक ब्लू प्रिंट है। इस ब्लू प्रिंट के माध्यम से यदि आप इसे फॉलो करते हैं, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अपने जहां आप लेटते हैं, जहां आप ज्यादा समय देते हैं आपके ऑफिस में, वहां पे इसे लिख के लगा लीजिए। ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं आपकी लाइफ को ग्रो करने में। तो यार ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी से बताते हैं कि 9 पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि यदि आप इन पॉइंट्स को पहले तो पूरा वीडियो देख लेना यार, आप बीच में स्किप मत करना। पूरा वीडियो डिटेल्स में आप यदि देख लोगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ये छोटा वीडियो ही रहेगा, लेकिन आप सभी पॉइंट्स के डिटेल देख लोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको इन पॉइंट्स में वर्क करना है। 2022 आपका बेस्ट ईयर होने वाला है आपकी होल लाइफ में। तो आज हम 9 पॉइंट्स की बात करेंगे यार, जिनको आपको अभी से करना शुरू कर देना है। आपका ये एक रिजोल्यूशन है। मैं डायरेक्ट रिजोल्यूशन पे बात इसलिए नहीं करता कि 90% से ज़्यादा रिजोल्यूशन तो पहले ही मंथ में खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी हैबिट्स बननी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आपकी हैबिट्स बननी चाहिए। यदि ये आपकी हैबिट बन गई तो आप अपनी लाइफ में मैसिव ग्रोथ पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यार, मैंने आप सभी को 2022 की बधाई दे ही दी है। अब उस बधाई के साथ में मैं आपको कुछ ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, कुछ पॉइंट दे रहा हूं, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिनका यदि आप इन पॉइंट्स पे अमल करते हैं और इनके हिसाब से वर्क करते हैं तो अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं यार 9 थिंग्स टू डू टू मेक योर न्यू ईयर 2022 बेस्ट ऑफ योर होल लाइफ। सो ये 2022 इन 9 पॉइंट के साथ आपका बेस्ट ईयर होने वाला है आपकी जिंदगी का। तो सबसे पहला पॉइंट है यार हम जिसकी बात करने वाले हैं, बी हम्बल एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज दैट यू हैव। बी हम्बल एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज दैट यू हैव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इवन बस मैं थोड़ा जल्दी आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आपके पास जो भी अचीवमेंट रही हैं, कुछ भी, यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे रोटी कपड़ा मकान यानी कल के खाने के लिए, कल के पहनने के लिए नहीं सोचना पड़ रहा, तो ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हैं। तो अभी आपको इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको भगवान का इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। यदि आप ऐसा करते हो तभी आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग पाने के लिए वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वो होने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। उसकी वजह यह है कि कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनके पास जो है उस चीज के लिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए कि हमारे पास ये चीजें हैं, अभी हमें जो पाना है उसके लिए हम काम जरूर करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले यार, तो जो भी चीजें हैं, यदि आपके पास ये फोन है और इंटरनेट है, कोई चीजें और भी जो आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपके पास कुछ ऐसा है जो लोगों के पास नहीं है, लोग उसके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। 2022 का जो पहली हैबिट है अपना, वो अभी से बना लो यार। आपको तो हम्बल होना है, विनम्र रहना है सारी चीजों के लिए, चाहे आप कितने ही अच्छे हैं किसी भी चीज में, कोई पर्टिकुलर स्किल्स में या आपके पास कोई बहुत ही अच्छी थिंग्स है, लेकिन आपको हमेशा हम्बल और ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज के लिए कि भगवान कम से कम आपने मेरे को ये सारी चीजें दी, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। तब यूनिवर्स, ये सीक्रेट यदि आपको समझना है तो आप एक सीक्रेट बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि जब आप हम्बल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं उन चीजों के लिए जो आपके पास है, तो आपके पास वो चीजें जल्दी आती हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट पॉइंट का आपको मीन्स समझ में आ गया होगा। ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा यदि मैं ज्यादा बताने लगूंगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं यार। दूसरा पॉइंट है वर्क वेरी पीसफुली फॉर वॉट यू वॉन्ट या दैट यू वॉन्ट। जो आप चाहते हैं उसके लिए आप वेरी पीसफुली यानी शांति से काम करें यार। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी स्किल्स है, लेकिन जो वो पाना चाहते हैं उसके लिए वो लगातार इतना मतलब हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क इन द सेंस वो परेशान रहते हैं पूरा दिन, उनके पास 1 मिनट भी टाइम नहीं होता कि अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सके। उनके कुछ जो ड्रीम्स है वो कहते तो हर बार कि मुझे घूमने जाना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आफ्टर ऑल वो वर्क में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो किसी को भी समय नहीं दे पाते। बाद में आपको ये पता चलता है, जैसे यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ और हो जाए तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आने वाले टाइम के साथ आपको ये पता चलेगा कि जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, वहां पहुंचने के बाद फिर आप वहां से आगे बढ़ने के लिए सेम मेहनत करने लगेंगे, सेम तरीके से परेशान रहने लगेंगे कि यार ये तो नहीं, अब इससे भी ज़्यादा जरूरी यहाँ हमें पहुंचना है तो हम वहां पहुंचने लगे। इस तरीके से नहीं, आप जो पाना चाहते हैं ऑलरेडी आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके पास।
इतना तो है, तो ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों से आगे हैं, लेकिन जो पाना चाहते हैं उसके लिए वेरी पीसफुली काम माइंड के साथ आप काम करेंगे। यदि पीसफुली काम करेंगे तो आप उन चीज़ों को जल्दी पाएंगे और उसका आप मतलब उसका आप यार इंजॉयमेंट कर पाएंगे, उस चीज़ को पाने के बाद सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग तो अचीवमेंट कर लेते हैं लेकिन उनको सेलिब्रेशन और इंजॉयमेंट का मतलब वो हैप्पीनेस ही नहीं आती उनके अंदर। उसकी वजह ये होती है वहाँ पहुँचने के बाद फिर आगे के लिए भाग रहे हैं। तो जो जो आप अपनी लाइफ में अचीव करते जाए, छोटी छोटी खुशियों को आप उनको सेलिब्रेट करना सीखो, तभी आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर पाओगे। मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट बता रहा हूँ तो लाइफ को डिजाइन करने के लिए बता रहा हूँ, और लाइफ का डिजाइन इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना सीखें। जब आप 50-60 साल में हो तो आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको ये पता चले कि हाँ, अपनी लाइफ को आपने अच्छे तरीके से जिया है। तो अभी दूसरा पॉइंट आपको कंफर्म हो गया होगा कि कुछ भी पाना है, हमारे भी कुछ ड्रीम्स हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको मैंने सेट करा है और बड़े आराम से बहुत पीसफुल तरीके से हम वर्क करते हैं डेली कि हम उसे अचीव करेंगे। सो पीसफुली आप वर्क करते हो तो आप जब उस स्थिति में पहुंच जाते हो तो आप सेलिब्रेट कर पाते हो और अपने आप फैमिली को टाइम भी दे पाते हो, और साथ में आपको ये समझ में आता है कि हमें करना क्या है। जब आप पीसफुली होते हो तो आप तेजी से वर्क करते हो। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं यार। तीसरा पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है लर्न समथिंग न्यू स्किल्स। अब न्यू स्किल्स इन द सेंस बहुत सारे लोगों को आपने कहते ये बात सुनी होगी कि आप नई चीजों को सीखिए। अब नई चीजें होती क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। न्यू स्किल्स का इन द सेंस होता है यार कि आने वाले टाइम में क्या चीजें सबसे ज्यादा यूज होने वाली हैं। अब इस चीज को जब आप सोचोगे अपने दिमाग में, आप एक जगह बैठ जाओ और देखो कि आने वाला टाइम किस चीज का होने वाला है। जैसे टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बढ़ने वाली हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को बनाने में, फिर इसको एडिट करने में, फिर इसे अपलोड करने में क्या क्या चीजें आ रही हैं और कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारी ये जो फोटोग्राफी है, जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उन सारे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम पे, क्योंकि वीडियो जो कंजप्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से आप न्यू स्किल्स समझ सकते हो, जो वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये तो मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। और वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पर फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। पहले लोग लोन नहीं लेते थे, अब लोन लेना पसंद करते हैं। पहले लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी मतलब नहीं था, अब लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करे और अपनी लाइफ को सही तरीके से जिए। लोग पैसों को मैनेज करना सीखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें फाइनेंस में आती है। तो आप फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, स्टॉक मार्केट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी और नई नई सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं। आप यदि कमेंट करके बताओगे कि इस पर एक वीडियो चाहिए कि ऐसी कौन सी न्यू स्किल्स है जो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं, वो स्किल्स मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें बहुत सारी स्किल्स को मैं कवर करूंगा जिनसे लोग, जो सीख के लोग आज बहुत ज़्यादा पैसे कमा भी रहे हैं। तो ओवरऑल तीसरा पॉइंट तो कंप्लीट हुआ। हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं यार। चौथे पॉइंट पे अपने, रीड बुक्स एवरीडे। 20 मिनट्स मिनिमम यदि आप हर दिन बुक रीड करते हैं यार, तो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। अब बुक इन द सेंस मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो बुक्स जो मैंने एक प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, या तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में देने की बात कर रहा हूँ। वो बुक्स आप यदि सारी रीड कर लेते हैं, जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उसमें 5 से 6 बुक हैं, वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देंगी। तो वो बुक्स अभी जाके यार ऑर्डर कर लेना और उस बुक्स को जरूर पढ़ लेना। और फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। यदि आप कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, जो जैसी आपकी इंटरेस्ट है, आपकी कोई, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उस तरीके की जो बुक्स हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो। लेकिन बुक्स डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय में लोग कर क्या रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा वीडियो देखते हैं और वो बुक्स पढ़ना कम पसंद करते हैं। मोबाइल में देखी हुई चीज़ें यार बहुत कम याद रह जाती हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। लेकिन जब आप बुक्स में कोई पढ़ते हो तो आपका जो अटेंशन स्पान है वो भी बढ़ता है। मोबाइल में बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्पान ऑफ अटेंशन हो चुका है, शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मोटिवेशन हो रहा है, इस तरह में पढ़ाई नहीं हो पाती। यदि आपको किसी चीज़ की डिटेल नॉलेज लेनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, तो आपको बुक्स पढ़ना होगा। यहाँ जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये मैंने बुक्स से ही सीखे हैं और ये पॉइंट मैंने एक्यूमुलेट किया। बहुत सारी चीज़ें आती हैं छोटी छोटी, उनको लिखा जा सकता था, लेकिन इन 9 पॉइंट्स में, इन 9 ब्लूप्रिंट में आप लिख के रख लीजिए, हर चीज़ें आ जाएंगे और आपकी लाइफ को डिजाइन करने में इनसे ज़्यादा हेल्प और कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि ये 9 पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो मैंने बुक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बता दी। अभी हम 5th पॉइंट में आते हैं, बिकम अर्ली राइजर।
अर्ली राइजर इन द सेंस यार, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि यार सुबह नहीं उठ पाते तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, जैसे मैंने 20 मिनट बुक पढ़ने के लिए बोला, तो मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, अक्सर मैं छोटी छोटी मीटिंग्स और सेमिनार करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने आपको 20 मिनट बुक रीडिंग के लिए बोला था, तो क्या आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं कर पाते हैं, हमारा कुछ वर्क है, हमारा ऑफिस का वर्क शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, मैं डेली लेट उठता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल पाता। 20 मिनट बुक रीडिंग के लिए लोगों के पास समय नहीं है। 20 मिनट वो फोन में ज़्यादा बात कर लेंगे, एक वीडियो देखना था तो वहाँ पे 20 मिनट के 2 वीडियो ज़्यादा देख लेंगे, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन लोगों को समस्या किस में होती है, भगवान की पूजा करने में समस्या जाएगी, खाना खाने में वो लेट होंगे क्योंकि बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, खाना नहीं खा पाऊंगा या थोड़ा खाएंगे। बुक रीडिंग में उनको समस्या होती है, वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अर्ली राइजर नहीं है। यदि आप सुबह 6 से 7 बजे भी उठ जाए ना यार, तो आपको 20 मिनट बुक रीडिंग के लिए पर्याप्त टाइम मिल सकता है। तो ओवरऑल आप प्रयास करिए कि 2022 में एटलीस्ट आप 6 बजे सुबह तो जरूर ही उठ जाए। क्योंकि मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि यदि आप अभी लेट उठते हो तो 6 बजे उठना आसान नहीं होगा। लेकिन जब एक बार आप 6 बजे उठना शुरू कर देंगे तो वहाँ से 5 बजे सुबह जल्दी मॉर्निंग में अर्ली राइजर बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अर्ली राइजर एक बार बन के देखिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह उठता है ना, तो उसका कुछ एम होता है, वो कुछ सोच के रखता है कि यार सुबह उठ रहा हूँ, जब बाकी दुनिया सो रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे क्या करना है। तो ये अर्ली राइजर की पावर होती है। जर्नल जो लोग सुबह उठते हैं, आप जब उनसे पूछेंगे तो आप सुबह क्यों उठते हो, तो आपको बताएंगे यार मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना होता है, जिम जाना होता है, बुक रीडिंग होती है, या कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ, कुछ मैं एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग जो वीडियो बनाते भी हैं वो मॉर्निंग टाइम में ही बनाते हैं, क्योंकि उस समय पे उनका माइंड पीसफुली होता है और वो जल्दी से रिसर्च कर पाते हैं। टॉपिक रिसर्चिंग पहले ही रखा होता है, कंटेंट बना होता है, उसको वो रीड करते हैं 2-3 बार। जैसे मैं अभी ये चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर मैंने पहले लिखा, पूरी चीज़ों को जितने भी पॉइंट है मैंने पहले लिख दिए। उसकी वजह ये थी कि यदि मैं लिख के आपको बताता कि अभी ये पॉइंट है, बिकम अर्ली राइजर, मैं उसको लिखूं उसके बाद बताऊं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। सो 5 पॉइंट अपने कंप्लीट हुए। अब हम 6 पॉइंट में आते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये सेंटेंस भी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं इस सेंटेंस की आज डिफिनेशन थोड़ी अलग तरीके से बता रहा हूँ। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस, यदि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि आप बनना चाहते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि 2022 बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला है। बहुत सारे लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए तो लगता है कि अरे ठीक है, क्या हो रहा है, जो हो रहा है सब सही है। लेकिन आपको यदि फर्क पड़ रहा है, उसका मतलब ये है कि आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे आप 9 चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, 9 थिंग्स को, जिनको आप ब्लूप्रिंट अपना बना रहे हो और जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। वो जो ब्लूप्रिंट आप बना रहे हो उसमें ये बहुत जरूरी है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस तरह की वीडियो पूरी अटेंशन से देखना, और ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, इसको अटेंशन से देखना, ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का ही एक एग्जाम्पल है यार। और आपको क्या है कि जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको फोकस इस बात पे करना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को। जैसे लोगों की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पूछते हैं कि अपनी लाइफ को हम कैसे डिजाइन करें यार, हम कैसे शुरुआत करें अपने कैरियर की, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उस चीज़ को मैं अभी इस पॉइंट में कवर कर रहा हूँ, 9 पॉइंट में। कैरियर से रिलेटेड भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया आप एक कैरियर से रिलेटेड वीडियो बनाओ कि कैसे हम लोग अभी शुरुआत करें अपनी जर्नी को। तो मैं वो बता सकता हूँ यार, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैंने कॉलेज पास आउट किया, अभी 2021 ही मेरा कॉलेज पास आउट था, तो मैं कॉलेज पास आउट कर चुका हूं। मुझे ये समझ में आ चुका है कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ को लेके। जो 2 साल पहले मैं बन सकता था, वो बनने के लिए मुझे अभी टाइम लग रहा है, या फिर हो सकता है 1 साल और लग जाए। तो आप वो मिस्टेक्स ना करो, आप कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखो कि आप जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो, और जल्दी आप एक ऐसे हाइट तक पहुंच सकते हो, कि ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हो कि जहां से फिर चीज़ें थोड़ी आसान होने लगती हैं। तो यार 6 पॉइंट की मैंने बात की, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, इनोवेटर बनना है, क्रिएटर बनना है। क्रिएटर इन द सेंस, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो सर्विस या प्रोडक्ट के माध्यम से होती है, तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटर हो। आप नई चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हो, तो आप इनोवेटर हो। सो इन चीज़ों में फ़र्क भी बहुत है, ये वर्ड जो है इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम एक एक वर्ड की बात करें। सो आप इतना समझ लो कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचो, कुछ अलग बिजनेस आइडिया सोचो। जैसे मैंने हमारे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया था यार, कि लोग क्या है पसंद करते हैं कि जो थॉट से रिलेटेड बहुत अच्छी सीनरीज होती हैं उनको अपने घर में लगाना। तो अभी जो सीनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, है ना। तो क्यों ना जो गांव में लकड़ियां मिलती हैं, जो लकड़ी मिलती हैं, वो टिम्बर जिसे कहते हैं हम, वो एक
अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, वहाँ के लोगों को रोजगार देके एक फ्रेम बनाया जाए, जो फ्रेम बनाते हैं उनको भी अपन रोजगार देंगे, और साथ में बेस्ट थॉट्स को सही ढंग से प्रिंट करा के, तो उनको जो कॉस्ट आती है अप्रॉक्स, जो मैंने अभी तक कैलकुलेट किया, इवन मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, तो मुझे पता चला कि वो उसकी कॉस्ट यदि हम 10-20 पीसेस बनाए तो 40 से 50 रुपए में आसानी से हो जाता है, और वो बिकता 250 से 300 में। इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन किसी भी बिजनेस में नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मैन पावर चाहिए, थोड़ा समय चाहिए आपको उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, सेल्स मार्केटिंग की आपके पास थोड़ा सा बैलेंस शीट से रिलेटेड इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक साथ आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस आइडिया, यदि आपको बिजनेस आइडिया चाहिए, आप उसमें कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो इस तरह के बिजनेस आइडिया आप ढूंढ सकते हैं। आने वाले समय इन्वायरमेंटल का जो इशू है वो और बढ़ने वाला है, तो जो ये छोटे छोटे प्लांट होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास छोटे छोटे प्लॉट हो चुके हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी में वो घर बनाते हैं। अब एक छोटी सी बालकनी है, उसी में वो प्लांट लगाना चाहते हैं, ताकि ऑक्सीजन भी उनको मिलती रहे और घर भी ढंग सही लगे, और घर भी सही लगे, वहाँ पे थोड़ा सा सजावट भी अच्छी लगे, तो प्लांट की सजावट बहुत अच्छी रहती है। तो ये एक बिजनेस आइडिया है कि आप जो प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट लगाना, उनको बनाना और उनको सेल करना, फिर उनका मेंटेनेंस करना, इन सब में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो खैर ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, कि जब आप कुछ अलग सोचते हैं तो आप कुछ अलग बनने लगते हैं, आपके थॉट्स, आपके आइडिया, आपका बिलीफ सिस्टम सब चेंज होने लगता है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और 2022 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होने वाला है, यदि आप इन 9 पॉइंट को पूरी तरह से फॉलो कर लेते हो। तो सबसे पहले तो यार मैं ये कहूँगा, अभी मैंने 6 पॉइंट तक बात की है। सौरभ तिवारी बिजनेस कोच ही अपना यूट्यूब चैनल है। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, हम जो बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और साथ में हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो आपको करनी चाहिए और जिनको करके आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो यार। यदि वीडियो आपको अभी आपको अच्छा भी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना यार। हम 7th पॉइंट पे बढ़ते हैं। राइट समथिंग एवरी डे। कुछ ना कुछ तो आप लिखना सीखे यार। 10 से 15 मिनट एक कॉपी, एक रफ ले लीजिए, उसमें कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए, अपने इंटरेस्टेड टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप सीख समझ रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो किसी और के काम आ सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तो आपके दिमाग में और भी बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आने लगेंगे। तभी आपको जाके पता चलेगा कि यार आप 1 साल यदि लगातार कंटिन्यू हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते थे, तो आपने एक ऐसी बुक बना दी जो बेस्ट सेलर बन चुकी है, और आप उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे ऑथर बन चुके हैं, राइटर बन चुके हैं, लेकिन उसकी शुरुआत छोटे से होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो। जब आप इनोवेटर बनते हो, क्रिएटर बनते हो, आप अर्ली राइजर बनते हो और बुक हो हर दिन पढ़ते हो, तो आपके अंदर ये पोटेंशियल आ जाएगा कि आप कुछ लिखना शुरू कर सकते हो। ये मैं गारंटी देता हूं। यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो 7वें पॉइंट में यानी 7th पॉइंट में आप कुछ ना कुछ हर दिन लिखने के लायक हो जाओगे। वो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक हो सकता है, आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस सबसे बेस्ट होते हैं और वो बर्थलेस होते हैं यार। क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंसेस किया, जैसे कोई इंटरव्यू में आप गए और वहाँ पे आप कैसे सेलेक्ट हुए, जो सेम चीज़ आप किसी और को बताते हो जिसको वो इंटरव्यू देना है, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है यार। एक तो उसको थॉट प्रोसेस पता चल जाती है कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो किस तरह के क्वेश्चन उससे करता है, और दूसरा ये पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं, वो सामने वाले लोग क्या जानना चाहते हैं, कि इस व्यक्ति का विजन क्या है इन चीज़ों को लेके। तो वो एक्सपीरियंसेस ना बर्थलेस होते हैं जो सामने वाले को आप बता रहे होगे, तो वो आपका एक बुक बन जाता है यदि आप थोड़े थोड़े हर दिन लिखने शुरू करते हो। मैंने एक ऑलरेडी बुक लिखी है यार, बुक का नाम है बड़ी सफलता के बड़े रहस्य। वो बुक ई बुक है अभी जो अमेजन में अवेलेबल है। उसके लिए मैंने बहुत सारे कंटेंट तैयार किए थे, बहुत सारे लिखे थे मैंने कंटेंट, 2 साल का मैंने टाइम लगाया था। अभी एक नई बुक मैं लिख रहा हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि वो 2023 न्यू ईयर तक में आपको मिल जाएगी हार्ड कवर के रूप में। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ यार, और 8th पॉइंट पे अपन बात करते हैं। ट्राई टू बी विथ सक्सेसफुल पीपल ऑफ योर फील्ड। ट्राई टू बी
सक्सेसफुल पीपल ट्राई टू बी विद सक्सेसफुल पीपल ऑफ योर फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको कोई विजन है, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और उसी फील्ड के लोगों के साथ यदि आप टच में आ जाते हैं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको ये ट्राई करना है कि वहाँ के जो अच्छे लोग हैं आपके फील्ड के, अब आप ये बोलोगे कि मेरे आसपास तो कोई ऐसे लोग हैं नहीं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। सोशल मीडिया का यही तो सही उपयोग है। आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो जिस भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प रिलेटेड हो, कोई भी जो बुक आप पढ़ना चाहते हो उसे आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक मैंने रिकमेंड की है और कुछ ऐसे वीडियोज भी मैंने बनाए हैं। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाना चाहोगे, वो सब वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी उसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। तो आपको ये ट्राई करना है कि आपके फील्ड के जो अच्छे लोग हैं उनको आप फॉलो करो, उनको आप सुनो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। यदि आप फिजिकली इनसे अटैच हो सकते हो, उनके साथ हो सकते हो, तो ये तो सबसे बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि जब आप फिजिकल किसी के साथ रहते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, इन द ऑफिस। वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप वहाँ पर रहोगे, प्रेजेंट रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि सामने वाले ने आपको कुछ सिखाया नहीं। डायरेक्टली उन्होंने ऐसे कुछ नहीं सिखाया कि ये करना है वो करना है। बस उन्होंने अपने क्लाइंट से या उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, जब आप ये देखोगे, उनको सुनोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं और कैसे करनी चाहिए। अभी आप एक्सपीरियंस जब करोगे तो आप बोलोगे कि मैं किस माइंडसेट से बोल रहा हूँ, किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ। एंड 9th पॉइंट यार, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोकस ऑन जनरेटिंग मोर देन वन इनकम सोर्स। फोकस ऑन जनरेटिंग मोर देन वन इनकम सोर्स। इसको मैंने ऐसे ही रखा था ताकि मैं इसे लिख सकूं। ये इनकम सोर्स आप जो देख रहे हो, ये लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। इनकम सोर्स, यदि आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड है, मार्क जकरबर्ग भी ऐसा कहते हैं कि यदि आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हैं तो आप सबसे बड़े रिस्क में हैं। यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ को हैप्पीली जीना चाहते हैं, लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं यार जीवन में, तो आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनानी पड़ेंगी। और वो आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता भी दिया था कि न्यू स्किल्स जो हैं वो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा इनकम बना के दे सकती हैं। मैंने वीडियो भी बना दिए हैं, 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आई बटन में भी अभी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लो। वहां से जाके वो वीडियो देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे वर्क करके आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप 2 से 4 इनकम बना सको। अब जैसे एक इनकम क्या बना सकते हो, एक ऐसी इनकम होती है जहां पे आप अपना कुछ पैसा स्टॉक मार्केट पे लगा रहे हो, डिविडेंड रिलेटेड फंड पे लगा रहे हो, वहां से आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपकी पैसिव इनकम होती है, वो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो गया आपका। लेकिन पहला तो आपको ये ट्राई करना है कि आप जनरेट करो कुछ बिजनेस से, कुछ आइडिया से, कुछ स्टार्टअप से। यदि ऐसा कुछ आप कर सको अपनी जॉब के साथ साथ, या कुछ एक अर्निंग कर रहे हो पर्टिकुलर सोर्स से, तो उस अर्निंग का कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगाओ जहां से फिर उस पैसे से कुछ और पैसा बन के आए। कहने का मतलब मेरा यही है, और इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं और भी कुछ बहुत बेहतरीन वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो अभी इसमें इतना ही, ये पॉइंट और 9 पॉइंट मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है। यदि ये 9 पॉइंट लिख लोगे, अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, पूरा मैंने खाली कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि इनको आप फॉलो करते हो सही ढंग से, ये जितने भी पॉइंट हैं इनको सही ढंग से आप फॉलो करते हो, तो आप लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो यार। अभी आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज़ें और थोड़ी सी कंफर्म होनी चाहिए, कमेंट करके बताओ कि और कौन से पॉइंट है जो ऐड किए जा सकते हैं, जो लाइफ में बहुत बड़े इंपैक्ट लाते हैं। खैर होने तो बहुत सारे चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि कैसे वो पॉइंट्स इसी के अंदर आने हैं, तो वो आ ही जाएंगे। सो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही यार। और फिर से आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो सब आप करें, मैं यही कामना करता हूं। और ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भी ठीक, नहीं भी लिया है तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए कहीं किसी एक पेज में, और उसको आप अपने वर्किंग डे के जहां आप समय ज़्यादा देते हो वहां पे लगा दीजिए। बहुत हेल्प करेगा आपको। हर दिन जब आप इसे पढ़ोगे तो ये बहुत हेल्प करेगा कि हाँ हमें ये करना है। पूरे साल यदि आप ये कर लेते हो तो अगले साल आप एक ऐसे व्यक्ति होगे जो इसी तरह किसी को समझा रहे होगे। ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ यार। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।